नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा जिले की होनहार बेटी 25 वर्षीय ओसिन सिंह सोलंकी ने पहली ही कोशिश में सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण कर सबको चौंका दिया है। अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के बल पर ओसिन ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसे पूरे रीवा में खुशी की लहर है। ओसिन सिंह सोलंकी के पिता दल बहादुर सिंह सोलंकी पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं, जबकि उनकी माता पुलिस लाइन में एसडीओपी के पद पर पदस्थ है। परिवार में छोटे भाई का भी पूरा सहयोग रहा, जो इस समय 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। लंबे समय तक निरंतर अध्ययन, अनुशासन और दृढ़ निश्चय ने ओसिन को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा रीवा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। युवाओं के लिए यही सफलता एक प्रेरणा स्रोत है कि सही दिशा, परिश्रम और संकल्प के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बहुत जैसे सभी पेरेंट्स को होती है, मुझे भी हो रही है। पढ़ाई में कैसी है? बहुत ही शानदार। बचपन से बहुत मेधावी छात्रा रही है ये, और मुझे हमेशा से पता था कि अगर इनको मैं सही रास्ते पर सही गाइडेंस दूंगी तो ये बहुत अच्छा करेंगे, और उन्होंने कर दिखाया वो चीज़ जो मैंने सोचा था। कितना सपोर्ट किया आप लोगों ने? जैसे सारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों का, वैसे ही हमने भी किया है। क्योंकि मैं खुद अभियोजन अधिकारी हूँ, मैंने खुद तैयारी की है, तो मुझे लॉ का नॉलेज था, तो मैं लॉ के फील्ड में इनको जितना भी सपोर्ट चाहिए था वो मैंने किया है। बाकी जो मेहनत होती है इन्होंने खुद किया है। पास आउट करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची हैं जी। बस अभी कम आयु में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो निश्चित रूप से इनको और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सीधे रास्ते में है और यहीं से उनको जो ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी तो बढ़िया करेंगी ये। और अपना जैसा अभी तक इन्होंने किया है, आगे भी जो भी इनको काम दिया जाएगा उसको अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। मेरा नाम आदर्श सिंह सोलंकी है। मेरा पद जो है अभियोजन अधिकारी का है। मैं 2015 बैच के अभियोजन अधिकारी हूँ, और मेरा जो पदस्थापना है वो पीटीएस रीवा है। ओसिन सिंह सोलंकी। सिविल जज का एग्जाम क्लियर किया आपने? जी। कितनी मेहनत करनी पड़ी, और इससे मतलब माता पिता का कैसा सहयोग मिला? पूरा गाइडेंस तो मम्मी ने ही दिया, और उनसे ही मोटिवेशन मिली, और फादर भी शुरुआत से जब से स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो इसी डायरेक्शन में मुझे गाइड करते थे, और दोनों के कंट्रीब्यूशन से मैं एग्जाम क्लियर कर पाई हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ी? 2023 में मेरा LLB कंप्लीट हुआ था। उसके जब LLB चल रहा था तभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और फिर 2023 के एंड में वैकेंसी आ गई थी, तो फिर उसके बाद एग्जाम्स दिए, और 2025 में अभी रिजल्ट आया, तो वही इतना ही रहा। शुरुआती शिक्षा कहाँ से हासिल की? बाल भारती स्कूल रीवा से मेरा स्कूलिंग हुआ है, और फिर उसके बाद BLLB APS यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद इतना ही था। दोस्तों को कैसे सहयोग मिलता था? सभी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, हमेशा मोटिवेट करते थे, और फ्रेंड्स भी हमेशा अच्छे वे में गाइड करते थे और मोटिवेट भी करते थे, तो इसलिए। आपने एग्जाम क्लियर किया, दोस्तों को पता चला? जी। क्या काम है? सबने अच्छा कहा कि तुमसे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशंस थी, और एक पॉजिटिव वे में उन्होंने रिएक्शंस दिए, तो मुझे भी अच्छा लगा। परिवार में कौन कौन है? मेरी मम्मी हैं जो कि ADPO हैं, PTS रीवा में पोस्टेड हैं, उनका नाम आदर्श सिंह सोलंकी है, और मेरे फादर का नाम दल बहादुर सिंह सोलंकी है। वो एक क्रिमिनल लॉयर है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट रीवा में प्रैक्टिस करते हैं। भाई भी हैं आपको? हाँ, और भाई भी हैं, और वो क्लास 12th में है। क्या संदेश देंगे जो युवा हैं जो हार मान जाते हैं? यही बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स की बात माने, और रिवीजन कंसिस्टेंट रहें, और एक पॉजिटिव वाइब्स रखें, पॉजिटिव सराउंडिंग में रहें, उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। और जब भी ऐसा लगे कि नेगेटिविटी आ रही है तो अपने बड़ों से डायरेक्शन लें और उनकी बात मानने की कोशिश करें, ये बोलूँगी। माता पिता का कैसा सहयोग मिला? उन्होंने तो हमेशा से इसमें ही मुझे गाइडेंस दी, और मेरी मदर अपनी पढ़ाई छोड़कर वो मुझे ज़्यादा पढ़ाने लगती थी, और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जब भी मैं सोचती थी कि मेरा नहीं हो पाएगा तो वो मुझे मोटिवेट करती थी एक पॉजिटिव वे में। इसी तरह से उनका कंट्रीब्यूशन। पढ़ाई कितने घंटे करती थी और मोबाइल कितने पर? ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही काम था, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था, तो पढ़ाई करती रहती थी, और जितना ज़रूरी होता था तो फिर मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर लेती थी। कितने घंटे की पढ़ाई करी? ऐसा स्पेसिफिक घंटे का कोई वो नहीं है, सबका अपना रूटीन होता है, उसको ही मैंने फॉलो किया।
कौन कौन से पेपर दिए हैं आपने? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ये सिर्फ यही दिया, उसके बाद तो इसका रिजल्ट आ गया, तो फिर आगे देने की जरूरत नहीं पड़ी। एमपी जुडिशियल सर्विस का ही मैंने सबसे पहले एग्जाम दिया जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। कौन सा रैंक है? 17th रैंक है। पूरे इसमें